आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ आज इस क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आज इस क्लास में हम मोलरता को करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने मोलरता का फॉर्मूला करवा दिया था और उस फॉर्मूले के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो सभी साथी, सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे मोलरता के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। न्यूमेरिकल में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इस चैनल को और इस वीडियो को साथ साथ में अपने साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारा जो अगले आने वाला जो वीडियो है वो आपको सबसे फर्स्ट में मिले, सबसे पहली बार मिले ना। तो चलो आज हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल को करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, देखते हैं। हम लिखते हैं सवाल को। न्यूमेरिकल को लिखते हैं 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में विलय किया गया है। विलय किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन? 5 ग्राम NaOH, NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में विलय किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हाँ, मोलरता को ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे संबंधित और भी हम आगे प्रश्न करवाएंगे। जरा इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझें, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें दिया क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है। हमें दिया है NaOH का द्रव्यमान। NaOH क्या है? यहाँ पे विलय है ना। विलय, विलय क्या है? NaOH, NaOH का द्रव्यमान। हमने इसको किससे प्रदर्शित किया था? इसको हमने WV से। कितना दिया है हमको? 5 ग्राम। विलयन का मिलीलीटर में आयतन। विलयन का ml में आयतन। विलयन का ml में आयतन हमको कितना दिया है? 450 ml। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मोलरता को ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले हमको एक बात और, यहाँ पे एक चीज और निकालनी पड़ेगी, वो है विलय का अणुभार। विलय क्या है अपने पास? NaOH। NaOH का अणुभार। अणुभार तो निकालना बताया है ना आपको, बता सकते हैं यहाँ पे। NaOH का अणुभार यानी MWB निकालिए। NaOH का अणुभार। अणुभार तो हमने पिछली क्लास में आपको निकालना बताया है। देखिए कैसे निकलेगा। सोडियम का कितना होगा? 23। ऑक्सीजन का
16, हाइड्रोजन का 1, तब कितना हो जाएगा? ऐड करने पर 40 निकलेगा। और हमें निकालना क्या है? मोलरता। मोलरता यानी एम निकालना है। तो लगा दो फॉर्मूला, एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू बिलियन का एम एल में आयतन, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 ऊपर गुणा हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड में 1000, डिवाइड से कहाँ पहुंचेंगे? ऊपर 1000 रख दीजिए। मान रखो डब्ल्यू बी का मान कितना है? 5 अपॉन एम डब्ल्यू बी का कितना है? 40। बिलियन का मिलीलीटर में आयतन कितना है? 450 इंटू 1000। ठीक है, सॉल्व करो इसे। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, हाँ काट लो इसको। 5 9 जा 45, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कितना बचा है ऊपर? 5, नीचे कितना है? 2 9 जा 18, तो डिवाइड कर लो। 18 का 5 में डिवाइड देंगे, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, कितना बचेगा? 10 में से 6 गए 4, 14 बचेगा, है ना। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दो। कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 टाइम्स, है ना, 7 टाइम्स देते हैं। तो 56, 126 माइनस करो इसको, 10 में से 6, 18 का 140 में डिवाइड दिया तो 18 7 या 126, माइनस करो इसे 4, 2 गया 1, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो। मतलब 140 बार बार आते जाएंगे, तो ये 7 बार जाता जाएगा। एक काम करो, 2 7, यहाँ पे 7 से एक अंक बढ़ा के लिख दो, 278 लिख दो, है ना। तो यहाँ पर भी 126, फिर 14 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 278 लिख दो। तो m की जो वैल्यू है वो 0.278 मोल पर लीटर। यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स। अपना ये आंसर हो गया। इस आंसर को नोट करें। इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अपने सामने प्रश्न है, 30 ml विलयन में 0.5 m तथा H2SO4 को 500 ml विलयन में तन्नु करने पर मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से है, एनसीईआरटी बुक से। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या होता है इसमें देखिए जरा, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया है देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 30 ml विलयन, मतलब यहाँ पे विलयन का आयतन दिया हुआ है। हमें आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, ml में, है ना। तो आयतन यानी हमको आयतन दिया हुआ है 30 ml, 0.5 m यानी मोलरता। हमें m कितना दिया है? 0.5। H2SO4 को 500 ml, देखिए एक आयतन और दिया है यहाँ पे, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे हम बताएंगे। हम 500 ml, तो यहाँ पर भी v दिया हुआ है, कितना दिया है? 500 ml।
तनु करने पर मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब फिर भी m निकलवाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, एक होता है m1 इंटू V1 इक्वल टू m2 इंटू V2। तो यहाँ पर ये V1 है, ये V2 है, ये m1 है, ये m2 है। तो इस फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? m1 का मान कितना है? 0.5। V1 का मान कितना है? 30। m2 का मान अपन को निकालना है। V2 का मान कितना है? 500। तो m2 इक्वल टू m2 इंटू 500। तो 500 पक्षांतर करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, है ना। तब m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ गया। अब इसको कट करो, 0 से 0 कट हो गया। काट लो इसको, 5 से काटो, 5 1 जा 5, 100 बार चला गया। अब ऊपर 3 है, नीचे 100 है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर इसको निकाल सकते हैं। इक्वल टू कितना है? 3/100। इसको कितना लिख सकते हैं? 0.03। आंसर आ गया, m2 की वैल्यू आ गई 0.03 m। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, बता दो, नोट कर लो इसे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20% WIW जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो तो KI विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये प्रतिशत वाला सवाल है, इसके अंदर मोलरता अपन को निकालना है किसकी? विलयन की। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये 20% है। यहाँ पे हमें घनत्व दिया हुआ है जलीय KI का, मतलब जो कि पोटेशियम आयोडाइड का जो जलीय विलयन है उसका घनत्व अपन को दिया है, लेकिन आयतन अपन को नहीं दिया है, क्योंकि मोलरता में विलयन की आयतन की आवश्यकता होती है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। जब हम आंसर को निकालते हैं, हमें 20% दिया है WIW जलीय KI, यानी जल में KI की मात्रा कितनी है? 20%। हमेशा प्रतिशत कितना होता है? विलयन। पूरा विलयन कितना है? विलयन का आयतन, हमें पूरा विलयन का आयतन कितना दिया है? हमें परसेंट में दिया है ना। पूरा विलयन कितना है? 100%। 100% का मतलब है इसमें से KI का जो KI की मात्रा है, KI क्या है अपने पास? विलेय यानी पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान 20% का मतलब है 20 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स में है। तो यहाँ पे जो विलेय KI का द्रव्यमान है वो कितना है? 20 ग्राम है। 100 का 20 ग्राम तो विलेय है, तो फिर विलायक कितना है? विलायक कौन है अपने पास? जल। इसका द्रव्यमान कितना है? क्योंकि WIW है ना, तो द्रव्यमान अपन द्रव्यमान WA ये कितना दिया अपन को? 80। मतलब टोटल विलयन 100 है, इसमें से विलेय कितना है अपना? KI का द्रव्यमान 20 और विलायक कितना है? 80। 80 20 कितने हो जाते हैं? 100 हो जाता है टोटल 100% विलेय। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ध्यान से देखेंगे, हमें सबसे पहले विलयन का आयतन निकालना है। विलयन का आयतन दिया नहीं है, घनत्व दिया है। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान अपॉन आयतन। मतलब टोटल विलयन कितना है? 100 ग्राम।
टोटल विलयन कितना है 100% मतलब 100 ग्राम, तो परसेंट में दिया है ना, तो यहाँ पे विलय का 20 निकला, विलायक का कितना लिया 80। तो घनत्व तो अपन को दिया हुआ है, घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, हमें निकालना क्या है आयतन। तो आयतन आयतन बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व, यहां से मान रखो, तो आयतन अपन निकाल सकते हैं यानी भी निकाल सकते हैं अपन ml में होगा है ना, यहाँ पे काय में होगा ml में होगा। तब आयतन बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है अपन को विलयन का 100, घनत्व कितना दिया है 1.202, पॉइंट हटाओ ऊपर 3 जीरो लगा दी हमने। जब कट करेंगे ना तो कट करने के बाद ये आ जाएगा 83.2 ml, ये काय में आएगा ml में आ जाएगा। तो अपना जो विलयन है, विलयन का आयतन वो कितना आ गया 83.2 ml आ गया है ना, आयतन अपन ने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है मोलरता निकालना है, तो मोलरता निकालिए, क्या होगा फॉर्मूला m इक्वल टू WB अपॉन MWB इंटू विलयन का ml में आयतन और इंटू 100। तो m इक्वल टू WB की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन MWB हमें निकालना पड़ेगा, MWB अभी निकाला नहीं अपने, KI का अणुभार निकालिए यहाँ पर, तो निकाल लेते हैं, साइड में निकाल देते हैं KI का अणुभार निकालो। पोटेशियम कितना होगा टोटल, KI का अणुभार निकालिए, पोटेशियम के का होगा 39 प्लस आयोडीन, आयोडीन का होगा 127, ऐड कर दो 9 7 16 असले 5 और 1 6 166, कितना आएगा 166 इंटू ml में विलयन का आयतन अभी निकाला है अपन ने 83.2 और ऊपर लग जाएगा 1000, पॉइंट हटाओ ये जीरो अपन ने ऊपर बढ़ा दिया। अब इसको कट कर लो, कट कर लो इसे, काट दो इसको, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 0 बचेंगे है ना, और काटो इसको, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको काट लो यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0 आ रहा है। जब इसको हम पूरे को कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो अपन लिख देते हैं 1.448 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको है ना सॉल्व करना है, आंसर यही आना चाहिए मोल लीटर इनवर्स। इस वैल्यू को निकाल लेना, ऊपर क्या बचा है 20 2500 883 416 है ना, तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा 1.448। ये अच्छा प्रश्न था बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई लेवल से बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व कर लें, सॉल्व करें साथ साथ में जो भी बचा है और इसको नोट भी कर लें। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है बार बार, तो हमें क्लास को रोकना पड़ रहा है बीच बीच में। अगली क्लास में मिलते हैं,
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।